नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और शहर की सरकार में आज हम बात करेंगे भरतपुर के वार्ड 39 की, जहां विकास आज भी बाढ़ जो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे पुष्कर की, जहां पालिका अध्यक्ष के वार्ड की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। साथ ही बात की जाएगी उदयपुर के वार्ड 36 की, जहां देखेंगे कितना विकास हुआ। इसके अलावा अलवर में देखेंगे कैसे टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं शहर की सरकार। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। टिकट के दावेदारों ने टिकट की भागदौड़ शुरू कर दी है। भरतपुर में शहरी सरकार के कामकाज का जनता हिसाब मांगेगी। वार्ड नंबर 39 को देखें, जो अब 49 वार्ड में तब्दील हो गया है। तो इस वार्ड में जनता के इतने सवाल हैं कि जनप्रतिनिधियों को जवाब देना मुश्किल होता है। निकाय चुनाव की हलचल तेज। इस वार्ड में कई सालों से जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। ये जो पानी भरा हुआ है, इसके कम से कम जो है 150 घर हैं इसके जो सराउंडिंग में, और ये महज पानी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसकी कहीं निकासी नहीं है। हो सकता है स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम, यूआईटी के अलावा प्रशासनिक और राजनेताओं तक से पानी निकासी की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कुछ भी नहीं नतीजा निकला। सड़क नहीं बनी हुई है, तो बारिश होती है तो यहाँ पे कीचड़ हो जाती है आसपास, और इतनी कीचड़ हो जाती है कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ऊपर से है ना, आए दिन है ना, बच्चे भी फिसल जाते हैं कीचड़ में खेल के, और उनके कपड़े वपड़े गंदे होना, और ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। फिर गोवंश यहाँ पे है ना, और साथ में सूअर भी बहुत सारे घूमते हैं इस तरीके से, और गंदगी आए दिन फैलती रहती है। इन जो पशुओं के, आवारा जो पशु होते हैं, वो इस तरीके से घूमते हैं, जिसकी वजह से किसी के लग भी जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। और थोड़ा सा ये है, नाली की सुविधा नहीं है, तो आए दिन है ना, खाली प्लॉटों में है ना पानी भर जाता है, जिससे बीमारियां फैल। अच्छा कीड़ा रह रहे हैं, सांप सुर रह रहे हैं, और दलाल आ रही है मकान में, सील आ रही है मकान में, टैंकर खराब रह रहे हैं पानी के। यही समस्या है सबसे ज्यादा, पानी की गंदगी है रही बहुत ज्यादा, बच्चों कीटाणु रह रहे हैं सबसे ज्यादा। परेशानी यही है रही है, पानी की वजह से परेशानी, बच्चे का डर है इसमें, पानी नाली में पानी भर जाता है, घर में पानी रहता है, घर के पीछे पानी है, बिल्कुल परेशानी यही है। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, रोजाना सफाई नहीं होती है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। सीवरेज लाइन खुदाई ने तो लोगों को और भी परेशानी में डाल दिया। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या एक गहरे नाले की है, जिसमें कभी भी सफाई ना होने की वजह से ये नाला गंदगी से अटा पड़ा रहता है। ये वार्ड नंबर 39 में सबसे ज्यादा तो जल भराव की समस्या है। इसमें क्या 8-10 साल से ये हमारे यहाँ एक 8-10 बीघा जमीन है, इसमें पानी इकट्ठा होता है, सारा चौराहे तक का पानी इसमें आता है बरसात का। और ये आज चंबल चलती है आजकल, इसका भी 2-3 घंटे नल चलते हैं, वो भी वेस्टेज पानी इसी में आता है। और यहाँ करीब 50-60 मकान तो ऐसे हैं जिनकी फर्शें टूटी हुई हैं, मकानों में दीवारों में दरार आ गई हैं, और इस पानी में इतनी बदबू और सड़ांध है, पॉलीथीन और ये काई वगैरह इतनी है, और इसमें सांप, बिच्छू, गुहरा, कोबरा काफी इतने पनपे हुए हैं कि चारों तरफ घूमते रहते हैं। कई दिन तो यहाँ बच्चों को खा भी गए हैं, 1-2 बच्चों को, और बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको पढ़ने जाने में इतनी समस्या होती है कि घोंटू पानी से निकलना पड़ता है। देखो कितनी गाय बैठी हैं, क्या हो रहा है, कैसा रोड है, घोंटू रेत पर हो यहाँ पे। ये कोई यूआईटी की कॉलोनी है, कोई सुविधा है, कुछ नहीं है, सब गंदगी है। कितने कोई वीआईपी लोग आके रखे, कोई आए तो कितनी शर्म आती है, कैसे रोड है, गाय बैठी हैं, गोबर पड़े हैं, क्या करें। समस्या है। शिकायत का है, कोई रोड जानने वाला नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, रोड जानने नहीं आता, कोई कुछ हो जाए, कोई समस्या समाधान नहीं है। वार्ड नंबर 39 में विजयनगर, पुष्प वाटिका कॉलोनी, अजीत नगर, गौरीशंकर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, यदुराज नगर, चांदमारी का नगला सहित अन्य कई कॉलोनियां आती हैं, और करीब 3,500 मतदाता हैं जो अपने पार्षद का चुनाव करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमेशा की तरह चुनाव में समस्याओं का निदान कराने का आश्वासन देकर वार्ड में वोट मांगने के लिए लोग तो आते हैं, और फिर जीतने के बाद कोई अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता।
पूर्व पार्षद भीम सिंह का कहना है कि इस वार्ड की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। 5 सालों में इस बाढ़ की जो प्रमुख समस्या रही है, जो नाले की रही है, इसमें 4, 5, 6 कॉलोनियों का पानी घरों में घुसा रहा है। अभी इसके बारे में आमजन ने, मैंने खुद ने, कलेक्टर, कमिश्नर, यूआईटी सेक्रेटरी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको 4-4, 10-10 बार लिखा पढ़ी की है। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बरसात में पानी इतना भर गया था कि घरों में पानी था, लोगों के घर गिर गए और बार बार कहने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुराने कमिश्नर ने कोई काम पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान कमिश्नर नीलमा तच्चक के प्रयास से उन्होंने ये पानी निकासी के लिए ट्यूबवेल लगवाया, ट्रैक्टर चलवाया, जब घरों में से पानी निकला है। निकाय चुनाव 16 नवंबर को है। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन जनता पुराने वादों का हिसाब मांगेगी। तब नेताओं के सामने बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि नेताओं के वादे, दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। भरतपुर में शहर की सरकार बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लॉटरी डालने के बाद में अब पार्षदों ने अपने घर तलाशने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भरतपुर की समस्याओं की बात की जाए तो समस्या जस की तस हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 39 में खड़े हुए हैं, जहां जल भराव, गंदगी की कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारे साथ में बाढ़ की कुछ महिलाएं और कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आपको किन तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। हाँ, अनेक तरह की बीमारियां फैली हुई हैं इस गंदगी की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आसपास में बदबू आती है, घर में बच्चे रहते हैं, बच्चों को भी बीमार होते हैं। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, नाली टाइम से सफाई नहीं होती है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। इस पानी की वजह से कहीं से भी निकास नहीं हो पा रहा है। नाली हर तरीका से चौक पड़ी हुई हैं, दोनों तीनों तरफ से। पूरी कॉलोनी में गंदगी हो रखी है, घरों में बहुत क्षति हो रही है इस पानी से। आसपास के घर भी, 1-2 घर भी गिर चुके हैं यहाँ। बस यही परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं और सड़कों की भी हालत खस्ता है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ शिव कुमार वशिष्ठ, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। और चलिए दिखाते हैं पुष्कर, जहां पर हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। ये इलाका वार्ड नंबर 6 में आता है। यहाँ के पार्षद पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ आज भी विकास बाट जो रहा है। जी हाँ, ये हाल है पवित्र शहर पुष्कर का। यहाँ हजारों लोग पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर सीवरेज खराब है, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले देशी विदेशी श्रद्धालु इस बिगड़ी व्यवस्था को देखकर बेहद दुखी होते हैं। ये इलाका वार्ड नंबर 6 में आता है, जहाँ के पार्षद कमल पाठक पालिका अध्यक्ष है। पुष्कर में बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन आज भी यहाँ लोगों को विकास का इंतजार है। स्नान करो आज आया, पेड़ी रमा तो फिसल गया, माने भाभी को हाथ उड़ गयो, साफ सफाई है नहीं हटे, देखभाल करे नहीं कोई हटे। और तो कहीं कहनी चाहूँ कहवा था कि साफ सफाई रखा हुआ हटे, प्रशासन कहीं कोई। पुरोहितों ने सरोवर के ब्रह्म घाट पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रशासन को चिताया। पुरोहित भी आक्रोशित है। हम इसके निदान की मांग वंदे पुष्कर के माध्यम से कब से कर रहे हैं और ये संकल्पित है कि हम इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। इसके तहत अभी जो फैसला हुआ है उसके अंदर हम जो है वंदे पुष्कर की टीम प्रशासन पे दबाव बनाएंगे, क्योंकि अभी जो सारे अधिकार है प्रशासन के पास है। नगर में चुनाव के चलते आचार संहिता लग चुकी है, तो अब जनप्रतिनिधि गौण और प्रशासन मुख्य है। वर्तमान समय में हम प्रशासन पे पूर्णतः ये दबाव बनाएंगे कि वो इस पे कार्य करे और सीवरेज के पानी को 24 घंटे के अंदर अविलंब जिस प्रकार बंद पड़े उस प्रकार बंद करे। अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम इस संपूर्ण मेले के लिए प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ये मेला नगरवासियों के तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से बनता है। हम इस मेले का भी बहिष्कार करेंगे। परिक्रमा मार्ग पर भरे सीवरेज के गंदे पानी से विदेशी पर्यटकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ घाट के पास टूरिस्ट को लेकर घूम रहा हूँ, इनको साइटिंग करवा रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति देखकर यहाँ पूरा जो नालियों का पानी रोड में रास्तों में ज्यादा परिक्रमा मार्ग में स्पेशली जो इंडियन टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं और फॉरेनर्स भी,
तो उसको देख के बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है और काफ़ी स्मेल दे रहा है पानी। यहाँ तक कि हमारे टूरिस्ट के सबके पाँव जूते वगैरह भी गीले हो चुके हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हमें साइट सीइंग करवानी है। many water on the street and my shoes and my family is not happy. समस्या को लेकर बीजेपी मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव का कहना है कि सीवरेज की ये समस्या वर्षों पुरानी है। अब आबादी बढ़ गई है, इससे ये हालात पैदा होते हैं। इसके लिए भाजपा बोर्ड ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं। सीवरेज की समस्या काफी पुरानी है पुष्कर में। पुष्कर में जो सीवरेज की लाइनें हैं वो करीब 30-35 वर्ष पूर्व डाली गई थी, तब की आबादी को देखते हुए। आज की आबादी बढ़ती जा रही है, तीर्थयात्री होटलों में होटलें बढ़ गई है, जिस कारण जो पुरानी लाइनें हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। अभी हमने हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में इसके लिए प्रयास किए। STP प्लांट बन के तैयार हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज की तारीख में ये समस्या बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे, सरकार से वापस मांग करेंगे कि जो STP अधूरा पड़ा है और जो मीना मंदिर पंप हाउस के यहाँ जो कुआं अभी अधूरा पड़ा है वो कार्य शीघ्र पूरा हो, ताकि यह समस्या का निदान हो सके। कांग्रेस नेता जगदीश कुर्डिया ने कहा कि ये समस्या काफी गंभीर है, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। पुष्कर एक तीर्थों का गुरु स्थान है, सबसे बड़ा हिंदुओं का स्थान है। सीवरेज की अगर समस्या है तो इसका सॉल्व जल्दी से जल्दी होना चाहिए था। जब कांग्रेस सरकार थी पिछले टाइम, हमने 17.5 करोड़ की योजना बना के हमने दी, लेकिन वो सौभाग्य था कि मेरे को सरकार को समय नहीं मिल पाया और माननीय हमारे सुरेश जी रावत MLA बन गए। उनको मैंने हाथ में दिए 7.5 करोड़ की योजना, जो गंदा पानी पड़े इसका निशान कैसे किया जाएगा। यहाँ पे यात्री पर्यटक आते, विदेशी पर्यटक आते, एक अच्छा संदेश लेके जाए, लेकिन सुरेश जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको सरप्लस योजना करा दी। फिर माननीय वो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी बनी, उसका विरोध हुआ सीवरेज का, तो उन्हें 4.5 करोड़ रुपये जमा उसका स्वीकृत करके आज देख लीजिए जाके पांडे नर्सरी के सामने खड्डा ही खुदा हुआ है। तीर्थ नगरी पुष्कर का यह नजारा तब है जब कुछ ही दिनों बाद पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू होने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालातों में कैसे श्रद्धालुओं की आस्था पुष्कर में बनी रहेगी और कब प्रशासन नींद से जागेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पुष्कर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर में नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर कई दावे किए गए हैं, लेकिन जिनके हाथों में सफाई समिति का जिम्मा है उनके वार्ड की सफाई व्यवस्था खुद बेहाल है। इस वार्ड के लोग पार्षद से नाराज दिखाई देते हैं। वार्ड 36 का हाल, न सफाई न सड़कें दुरुस्त, वादों और दावों की पड़ताल। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में माहौल भी चुनावी हो रहा है। नेता विकास कार्यों के दावे कर रहे हैं, वहीं जनता समस्याएं बता रही है। उदयपुर के यूनिवर्सिटी रोड का इलाका पहले वार्ड 36 था, लेकिन अब ये वार्ड 45 हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड, बेकनी पुलिया, गणेश नगर और पीपली चौक सहित कई 15 बड़े इलाके इसी वार्ड में आते हैं। बीजेपी के ओम प्रकाश चित्तौड़ा इस वार्ड के पार्षद हैं और वे नगर निगम की स्वास्थ्य एवं सैनिटेशन समिति के अध्यक्ष भी हैं। चित्तौड़ा शहर के सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन उनके ही वार्ड के लोग सफाई नहीं होने से थोड़े परेशान नजर आते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा ये वार्ड अब बीजेपी के पास है। क्षेत्रवासी वार्ड में पार्षद ओम प्रकाश चित्तौड़ा की शक्ल नहीं दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। सीवरेज कामों के होने के चलते पेच वर्क अब तक नहीं किए जाने से करीब 1.5 माह से कॉलोनीवासी परेशान हैं। वार्डवासी पार्षद OP चित्तौड़ा से नाराज नजर आते हैं। मैंने तो जब से वोट लेके गए जब से आज तक देखा ही नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो आते कहाँ हैं और आज तक आए नहीं है। वो कभी आके किसी से, इतने मोहल्ले वासियों से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कब वो आदमी ने आके किसी से कोई बात करी हो। ऐसा पानी आता नहीं है कभी। ये यहाँ से देखो आप, ये ऊपर वाले सब दुखी ही पानी वाले। आज तक मतलब है जो बेचारे इधर नीचे से ले लेके आते हैं पानी। न्यूज़ 18 की टीम ने वार्ड की कई कॉलोनियों में पड़ताल की तो पता चला कि सीवरेज कार्यों के बाद से पेच वर्क पूरा नहीं हुआ है।
कई इलाकों में तो आवारा पशुओं का आतंक दिखा, तो कई जगहों पर सड़कों पर गंदा पानी नजर आया। कई क्षेत्रवासियों ने समय पर पेयजल सप्लाई नहीं होने और पार्षद के सही बर्ताव नहीं करने के आरोप भी लगाए। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी आता ही नहीं है, पार्षद भी नहीं सुनता है यहाँ का। क्या कहते हैं वो? बोलते जाके तो आ जाएगा। पहले तो चलो तालाब खाली था, तो पानी की चलो दिक्कत थी, अब तो तालाब भरे हुए, अब तो पानी आना चाहिए। पानी नहीं आ रहा हमारा, तो 15 दिन हो गए। तो हमने तो यहाँ पे अभी तक काफ़ी टाइम हो गया सफाई के लिए। क्या है कि हर एक गली ऐसी अस्त व्यस्त ही पड़ी है, कचरा होता रहता है। ठीक है, वो जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी आती है, उस वक्त क्या कचरा डाल देते हैं मोहल्ले वाले, लेकिन उसके बाद में जो सफाई का जो रहता है ना, एक तो कोई भी यहाँ पे एक भी जो है तो वो सफाई करने यहाँ पे एक भी कर्मचारी आता नहीं है। नालियों की ये है कि ये जो रोड बनी है, ये रोड उस वक्त बनी है, उस वक्त यहाँ नाली भी होनी चाहिए थी। पहले नाली बनती है फिर रोड बनती है, नाली बनी नहीं, रोड पहले बना दी। उस वजह से जो पानी आ रहा है उससे ये महीने 2 महीने में रोड आपके सामने स्थिति 2 महीने में वापिस से रोड टूट गया। पार्षद ओम प्रकाश चित्तौड़ा अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्यों को करवाने का हवाला देते हुए विकास का दम भर रहे हैं। पार्टी संगठन ने जो दायित्व दिया उसके ऊपर मैंने 100% काम करने का प्रयास किया। सवेरे 6 साढ़े 6 बजे से लगा करके 1 बजे तक फील्ड में ही रहना, फिर कोई मीटिंग वगैरह जो भी है। और वार्ड के हिसाब से आप पूछें तो मैंने 10 लाख लीटर की पानी की टंकी यूनिवर्सिटी परिसर में डॉक्टर उमा शंकर जी जब वाइस चांसलर थे तो उनसे और राज्य सरकार से आग्रह करके आदरणीय कटारिया साहब का भी पूरा सहयोग रहा। उसमें मैं, हंसा जी माली और जगत जी नागदा तीनों ने ही प्रयास किए, लेकिन वो मेरे वार्ड में है। अभी 10 लाख लीटर की टंकी कंप्लीट है। गोकुल नगर करके बस्ती है, उस बस्ती में ये सिस्टम था कि गाड़ी ले जा करके शक करके और टैंकर भर के उसको शिफ्ट करना पड़ता था। तो वो हमने पूरा प्रयास करके वहाँ पानी की पाइपलाइन भी डलवाई, सीवरेज भी हो गया है। और आज की नहीं, सड़कें बन चुकी थी, लेकिन ये जो बरसात हुई उससे बैठक जो लेनी थी वो ले ली। अब वो उसके इसका जो काम है वो बाद वाला पेचवर्क वाला वो होना बाकी है। निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। ऐसे में नेता विकास कार्यों के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों से जनता कितनी प्रभावित होगी ये देखने वाली बात होगी। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर में निकाय चुनाव के लिए नेता टिकट हासिल करने की होड़ में लगे हैं। दावेदार अधिक होने के कारण नेताजी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कुछ नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर मैदान में उतरने की भी तैयारी कर ली है। इससे कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निकाय चुनाव की हलचल तेज, टिकट के दावेदारों की मची होड़, बीजेपी कांग्रेस में दावेदारों की भीड़, एक अनार 100 बीमार की स्थिति। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 16 नवंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। अलवर शहर में नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और टिकट के दावेदार फील्डिंग सेट करने में जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने की सबसे ज्यादा होड़ है। दावेदारों की भीड़ ने दोनों पार्टियों के नेताओं की उलझन बढ़ा दी है। अलवर शहर में कांग्रेस ने दावेदारों से आवेदन फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को सुबह 1 घंटे में ही 150 से अधिक दावेदारों के आवेदन फॉर्म जमा हो गए। कांग्रेस 30 से 1 नवंबर तक दावेदारों के आवेदन लेगी और उसके बाद टिकट वितरण होगा। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जोगेंद्र कोचर ने बताया कि पार्टी ने नगर परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी रणनीति के लिए अलग से टीम काम कर रही है। कांग्रेस कार्यालय में हम इस समय जो नगर परिषद के चुनाव हैं अलवर में 65 वार्डों के फार्म वितरित कर रहे हैं और अब तक लोबागों ने लगभग 150 फार्म भर के वापस दे चुके हैं। जो कैंडिडेट विनर होगा, जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, पार्टी का वर्कर होगा, उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। बीजेपी में भी टिकट के लिए पार्टी कार्यालय में जोड़ तोड़ का दौर चल रहा है। टिकट की दौड़ में शामिल लोग पार्टी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं और जीत के आंकड़े और समीकरण बड़े नेताओं के सामने पेश कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से 1 नवंबर तक टिकट घोषित किए जाने की बात कही जा रही है।